सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। आज बहुत कुछ करेंगे। आज करेंगे बात वन प्लस 9R की। वही डिजाइन लैंग्वेज, वही एस्थेटिक्स हैं जो कि वन प्लस 9 के हैं, लेकिन R के साथ आर यू गेटिंग अ बेटर बार्गेन? इज दिस रियली अ ग्रेट फोन और शुड यू एक्चुअली स्विच टू द अदर वन प्लस 9 फोन्स? आज बात करेंगे अबाउट द 9R, फिर चलेंगे टुवर्ड समथिंग ब्रांड न्यू। आपकी जो स्मार्टफोन की फोटोग्राफी है, कैमरा फोन की फोटोग्राफी है, नेक्स्ट जनरेशन लीप कैसे लेगी? दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे on the show with something very interesting called the CVISP. शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। तो शुरू करेंगे अपनी टॉप स्टोरी से और वो है वन प्लस 9R। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत टाइम से मैं भी वेट कर रहा था इस फ़ोन के लिए, बिकॉज इट इज़ अ मच चीपर वर्जन ऑफ द वन प्लस 9 सीरीज़। जो मैंने कहा, डिज़ाइन, एस्थेटिक्स, लुक, सोफिस्टिकेशन, वेरी नाइस स्क्रीन, एमोलेड की स्क्रीन है, 6.55 इंचेस, फुल HD। Everything about the phone I've really liked, but I'll tell you what is the part that I really like. इसमें है Snapdragon 870, एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है ये। It gives you a great amount of performance, good battery life, very good for gaming, but yet the price point is lower. तो इसका जो price point lower है, I think this phone, अगर मैं early verdict आपको दूं before we get into the full review, मैं आपको early verdict दूं, I'll tell you what I really like about it. It's a high performance, nice performing phone, great for gaming and everything else because it will give you everything you want इन गेमिंग। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दिस इज अ ग्रेट प्रोसेसर, ग्रेट वे दैट देव इंप्लीमेंटेड। तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है इसमें। आइए चलते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट आवर डिटेल्ड रिव्यू। OnePlus जहां 9 Pro के साथ प्रीमियम सेगमेंट में आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो अपनी और ऑडियंस को भी खोना नहीं चाहता। इसलिए उनके लिए OnePlus ने लॉन्च किया है एक नया फोन 9R। ये एक वैल्यू फोकस्ड स्मार्टफोन है जो कम कीमत में फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस का दावा करता है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, इसलिए सिर्फ परफॉर्मेंस के बल पर कोई फोन हिट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि OnePlus 9R विनर है या नहीं। OnePlus 9R में है 6.55 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। ये एक शानदार पैनल है जो OnePlus 8T में भी था। इसके कलर्स काफी वाइब्रेंट हैं और नेचुरल लुकिंग हैं। इसमें आपको 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, जिससे आउटडोर में भी आसानी से देख पाएंगे। वहीं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसे बटरी स्मूथ बनाता है। OnePlus 9R में है Snapdragon 870 चिपसेट जो पूरी तरह नया नहीं है। ये Snapdragon 865 चिपसेट ही है, सिर्फ थोड़े से बदलाव किए गए हैं। हाई एंड गेम्स इसमें आसानी से खेले जा सकते हैं। OnePlus का Oxygen OS काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है और इसे इस्तेमाल करना मजेदार है। हालांकि OnePlus की सर्विसेज जैसे रेड लेवल क्लब को ज्वाइन करने के लिए लगातार आने वाले मैसेज हमें पसंद नहीं आए, इसलिए OnePlus को इसे हटा देना चाहिए। OnePlus 9R में है 4500 mAh बैटरी जो आराम से एक दिन चल जाती है, लेकिन इसकी चार्जिंग वाकई शानदार है। इसमें आपको मिलेगा 65 वॉट का चार्जर जो 40 मिनट्स में आपके फ़ोन को पूरा चार्ज कर देगा। और अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। OnePlus 9R में है OnePlus 8T वाला कैमरा सेटअप। इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। डे लाइट में इसकी फोटोज अच्छी हैं, लेकिन डायनेमिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है। कई बार कैमरा कलर्स को इतना बूस्ट कर देते हैं कि फोटोज नेचुरल नहीं लगती। इंडोर फोटोज अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी डिटेल्स और कॉन्ट्रास्ट की कमी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि OnePlus 9R को जिस लक्ष्य को लेकर लॉन्च किया गया था उस पर खरा उतरता है। ये फोन OnePlus 9 सीरीज की स्टाइल और डिजाइन लेगेसी को आगे ले जाता है और इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक हाई परफॉर्मेंस पैकेज में चाहिए। OnePlus 9 सीरीज के फोन्स के मुकाबले में ये एक अच्छा विकल्प है, जिसमें आपको मिलेगा करीब करीब वही परफॉर्मेंस, वो भी कम कीमत में। 5G भले ही अभी काफी दूर है, इसलिए 39,999 रुपए की कीमत के साथ OnePlus 9R परफॉर्मेंस और गेमिंग के शौकीनों के लिए बढ़िया विकल्प है। अगले सेगमेंट के लिए थोड़ा सा जादू करेंगे। कोलकॉम का सेगमेंट है, हमेशा जादू और मैजिक तो होता ही है इसमें, लेकिन वील ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग ब्रांड न्यू, CVISP। ये जो मैजिक करेगा आपके साथ, जो ऑप्टिक्स और कैमरा फोन टेक्नोलॉजी है, दैट इज अमेजिंग। यानी कि CVISP जो है, इट प्रूव्स योर प्रोसेसिंग टाइम, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप फोटो ले रहे हैं, जो व्यू फाइंडर में आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। और दूसरा मैजिक ये है कि कोलकॉम का सेगमेंट है, यानी कि हम लोग को जाना पड़ेगा ना कोलकॉम के स्टूडियो में। सो लेट्स डू दैट right now.
बहुत समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना इम्प्रेसिव हो गया है हम लोग का जो कैमरा है ऑन अ स्मार्टफोन। अगर एक एरिया है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली R&D हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो स्मार्टफोन मार्केट में तो वो है ऑप्टिक्स सेक्शन में। कंपनीज जो हैं अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने ऑप्टिक्स साइंटिस्ट के साथ इतने सारे रिसोर्सेज डाल रहे हैं टू क्रिएटिंग अ स्मार्टफोन कैमरा जो है बेटर देन द बेस्ट एंड द रेस्ट। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? कितना अच्छा है एक स्मार्टफोन कैमरा अभी और कहाँ उसने जाना है? देखिए, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे चेंजेस। कैमरा जैसे कि पहले एक कैमरा होता था फ़ोन के पीछे में, अब 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं। हम लोग ने देखा है फोन्स दैट हैव 108 मेगापिक्सल लेंसेज, बहुत इनक्रेडिबल डिटेल कैप्चर हो रही है। यू कैन जूम नाउ इनटू अ शॉट लाइक अ प्रो DSLR टेलीफोटो लेंस। और आपने देखा ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बीइंग यूज्ड इन कैमराज ऑल द टाइम। AI बेस्ड इंजन जो हैं दे इम्प्रूव कलर एक्यूरेसी, डेप्थ परसेप्शन। AI के साथ जो है कैमरा पाइपलाइन में जो न्यूमरस एडवांटेजेस हैं लाइक इम्प्रूव प्रोसेसिंग, बेटर लुकिंग शॉट्स, ये सब कुछ हो रहा है। AI में एक और चीज़ हो रही है, स्टेबल शॉट्स आपको मिल रहे हैं इन वीडियो, इम्प्रूव नाइट फोटोग्राफी आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अभी भी जो है फुली सेटिस्फाइड तो नहीं है ना। वी स्टिल वांट मोर फ्रॉम आवर कैमराज। आई थिंक जो एंड गोल है टू इम्प्रूव कैमरा परफॉर्मेंस सो मच के जो हम लोग अपनी आंख से, जो ह्यूमन आई से देखते हैं, वही हमारे कैमराज देखें, वही हमारे को वो दें। अब हमारी जो आंख है, इट इज़ द अल्टीमेट गाइड फॉर अ स्मार्टफोन कैमरा और एनी कैमरा। हाईएस्ट रेजोल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया करंटली क्या है एक स्मार्टफोन कैमरा में, 108 मेगापिक्सल है। लेकिन कहते हैं जो रेजोल्यूशन द ह्यूमन आई है इट्स अराउंड 576 मेगापिक्सल। तो आप देख रहे हैं अभी काफ़ी टाइम है दैट वी कैन एक्चुअली जंप। यहाँ पे है कंप्यूटर विजन इमेज सिग्नल प्रोसेसर का काम, CVISP इसका नाम है। और आइडिया ये है यू मूव इमेज प्रोसेसिंग इनोवेशन जो पहले सिर्फ इमेज सिग्नल प्रोसेसर करता था, जस्ट लाइक योर आईज, इट विल नाउ अल्टीमेटली हेल्प द ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कैमरा। CVISP के साथ यू कैन एक्सपेक्ट मच फास्टर इमेज प्रोसेसिंग, क्योंकि ये होगा इन रियल टाइम। जो आपका व्यू फाइंडर है यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यू कैन एक्चुअली सी एग्जैक्टली फोटो कैसी लगेगी इवन बिफोर यू क्लिक द शॉट। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द इमेज टू फिनिश प्रोसेसिंग एंड देन यू सी द एंड रिजल्ट। CVISP जो है इट ऑल्सो रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम एंड अलाउज यू टू क्लिक मोर पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट मोमेंट। यानी कि यू आर नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट के अब मैं फोटो ले लूंगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर वो कैसा लगेगा। CVISP का मतलब है कि जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे या व्यू फाइंडर पे, आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा। CVISP का मतलब है कि जो हमारा नॉर्मल ISP था, दैट नाउ द प्रोसेसर गेट्स अ बिग बूस्ट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इनेबल करेगा बहुत सारे नए यूज केसेस ऑल्सो। CVISP में थिंग्स लाइक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आ जाता है। अब जो है आपका फोन जो है 3, 4, 5 चीजें भी ट्रैक कर लेगा इन रियल टाइम। CVISP जो हेल्प करता है पोर्ट्रेट शॉट्स में, क्योंकि अब जो है फोन जो है डिटर्मिन कर लेता है वेरी एक्यूरेटली बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, हाउ टू कीप दैट इन फोकस। अब जो है बहुत सारे यूज केसेस आ रहे हैं दैट कैन बी प्रोसेस्ड विद इन द ISP हार्डवेयर, और ये सब हो सकते हैं एग्जीक्यूट एट वेरी लो पावर। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैटरी हैवी फीचर्स लाइक कैप्चरिंग 4K वीडियो और शूटिंग एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यहाँ पे लो पावर मोड बहुत ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और पता करेंगे Qualcomm से वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर विजन ISP ऑन देयर प्रोसेसर, उनके जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स हैं। आइए पता करते हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्मी रायापुडी से, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग Qualcomm इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। अब स्नैपड्रैगन जो है बहुत सालों से बहुत इनोवेशन ला रहा है इनटू कैमरा फीचर्स, हर साल कुछ नया। अब एक नया फीचर आया है, एक नया इनोवेशन आया है, कंप्यूटर विजन ISP। ये क्या करता है एग्जैक्टली? Hey Rajiv, the CV part of the CVISP is all about the camera understanding what it sees. When the camera understands the scene, then it can map the photographer's intent to the same in a much better way. Once the camera gains that awareness, the CV functions will enable any use case that the photographer is conceiving by finding key objects in the scene, tracking points of interest, computing depth information, and understanding motion of the camera and its objects, all of it in real time. Just like the way our eyes view and process the data, feeding information to the brain today, conceptually there is no difference, it's exact same. तो क्या use cases हैं that are enabled by CVISP? Yeah, Rajiv, the CVISP enables any use case requiring depth or motion information from the scene. And to quote some examples off the top of my head, depth processing from stereo cams for bokeh effects,
object or face recognition, motion processing for noise reduction in MFNR, motion compensation filtering techniques for MCTF, image stabilization features like EIS or even SHDR, MFHDR for that matter. The other ones are object tracking to track people or points of interest, points in your room when you are wearing VR goggles, enabling 6-stop movement through virtual spaces, de-warping, warping or translating image frames to correct the lens effects. All these are closely tied to CV processing. Okay. लेकिन इसका मतलब क्या है? CV ISP अगर आ गया तो जो AI in devices है, इसका usage कम हो जाएगा क्या? Good question, Rajiv. Answer is yes and no. The CV part of the CV ISP can be viewed as a hardware accelerator of what could also be done in AI. But the idea here is to offload these key camera functions to CV ISP so that the AI engine can be freed up to perform other innovative tasks our customers and partners wish to implement on the device. And we see this every day as we work very closely with our ISVs and OEMs and ODMs. So what we do typically is that for a given use case, we work together with them on the design to architect the software, splitting the workloads between these two hardware blocks for optimal power and performance gains for any given use case. We do this every day. So how are they coexisting? CV ISP भी है, AI भी है, ये एक दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं? Yeah, Rajiv. To quote some examples, the CV ISP may be calculating depth and understanding elements in the scene while the AI engine is segmenting them or rendering objects into the virtual space. Or the CV ISP may very well be providing cues on motion in the scene while the AI engine is performing advanced noise reduction for video or performing low light correction for a snapshot. So really the CV ISP commonly works in conjunction with the AI engine in all our Snapdragon devices. Thank you, Lakshmi. Thank you so much for joining us on the show. Thanks, Rajiv, for the opportunity to introduce some of our CV ISP features and how we are enabling millions of users to capture what their naked eye sees. Great talking to you. Thank you. तो अब बात करेंगे अनुज शर्मा से जो है कंट्री हेड फॉर पोको. अनुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका ब्रांड न्यू फोन निकला है पोको X3 Pro. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट डिफरेंट एंड न्यू फ्रॉम दिस फोन? थैंक यू राजीव. एक्चुअली पोको X3 Pro जो हमने लॉन्च किया है उसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 आता है. उसकी वजह से 20,000 के अंदर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ोन हो जाता है इंडिया में आज तक जो लॉन्च हुए हैं. और इस पावर की वजह से आपको बेहतरीन गेमिंग और कैमरा एक्सपीरियंस भी मिलता है. तो अनुज, बहुत ज़रूरी हो गया है कैमरा एक्सपीरियंस ऑन अ फोन. कंज्यूमर्स नाउडेज रियली वांट समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. तो पोको X3 Pro में आपने क्या अलग किया है फॉर द कैमरा? पोको X3 Pro में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 की वजह से आपको CV ISP देखने को मिलता है. CV ISP मतलब कंप्यूटर विजन इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग. इससे ये होता है कि आप अगर किसी अलग चीज़ की फ़ोटोज़ ले रहे हो सकता है आप लोगों की फ़ोटो ले रहे हो या किसी बिल्डिंग की फ़ोटो ले रहे हो या अगर आपका कोई पेट है उसकी फ़ोटो ले रहे हो, तो ये AI ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि आप किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हो और उस फोटो में क्या चेंजेस होने चाहिए ब्राइटनेस की वजह से, कॉन्ट्रास्ट में, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट बाहर आए. तो ऑलमोस्ट ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो जाता है आपके लिए आप ही के फ़ोन कैमरा में. और काफ़ी बार ये होता है कि हम शाम को अगर अपने फंक्शन में हो, किसी अपनी फैमिली के गैदरिंग में हो, जहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस हमेशा बेस्ट नहीं रहती है, उसमें हम अल्ट्रा नाइट मोड यूज़ कर सकते हैं. अल्ट्रा नाइट मोड से ये होता है कि आपको एक अच्छी फ़ोटो मिलेगी इवन नाइट टाइम शॉट्स के लिए, जहाँ पे आपका नॉइज़ हमेशा कम रहेगा. तो ओवरऑल रिजल्ट आपका X3 Pro में हमेशा बेहतरीन रहता है. थैंक यू सो मच अनुज, आपने हमारे को ज्वाइन किया ऑन द शो. थैंक यू फॉर दैट. तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो. हमेशा की तरह याद रखें, बहुत कुछ कमाल होने वाला है ऑन द शो नेक्स्ट वीक. जरूर मुझे ज्वाइन करें. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.